यत्र नार्यन्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। संस्कृति और संस्कार के लिए हमारा भारत देश जाना जाता है और बीजेपी पार्टी ने इस संस्कृति और संस्कार को उछाल देने में बहुत मेहनत की है, यानी कि भारत देश की छवि को सुधार करने में जी तोड़ मेहनत की है। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के तमाम नेता ही कहीं ना कहीं बेटियों के साथ, उन देवियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह से। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देंगे? ये तमाम सवाल सुनते सुनते आपके कान भर गए होंगे, लेकिन ये सवाल सुनने के बाद बीजेपी पार्टी आगे नहीं आती है। 4 हफ्तों का वक्त दिया था अनुराग ठाकुर ने, इसके बाद भी देखा गया कि अनुराग ठाकुर ने कोई बड़ा फैसला नहीं सुनाया। इसके बाद भी देखा गया कि यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, दोस्तों से मुलाकात के साथ साथ कई शादी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं। सवाल ये उठता है दर्शकों कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं को बीजेपी बचाने का काम क्यों करती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा धूमिल आखिर क्यों कर रहे हैं बीजेपी सरकार के लोग? वहीं देखा जाए तो बीजेपी पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, लेकिन वो लगातार राजनीति में अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी यहाँ पर क्रांति जुड़ेंगे, उनसे तमाम सवाल लेंगे। देखिए क्रांति जी, आप भी एक बेटी हैं और बेटी का दर्द आप अच्छी तरीके से समझती होंगी, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता जो यौन उत्पीड़न के मामले में फंसते नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार कोई विशेष टिप्पणी नहीं करती, इस्तीफा की मांग नहीं करती है। देखिए, अगर ऐसे ही इस्तीफे की मांग अगर उठती रहेगी तो मुझे लगता है कि शायद आधा से ज़्यादा दर्जन जो है बीजेपी के नेता कल के कल ही जो है यहाँ पर इस्तीफे की लाइन में नजर आएंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा नया मुद्दा उठता ही है जहाँ पर बीजेपी नेताओं से इस्तीफा मांगा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा जाता है, गृह मंत्री से मांगा जाता है। तो देखिए, इस्तीफे वाली बात तभी तक सही लगती है जब तक उस मामले को लेकर के कोई कड़े सबूत हो। देखिए, यहाँ पर हम ज़रूर मानेंगे कि ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लगा है, संज्ञान लेना चाहिए था, इस मामले को लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि महिलाओं का मामला है तो इस पर और भी ज़्यादा संजीदे तौर पर जो है यहाँ पर पूरे का पूरा ऑपरेशन बिठाना चाहिए था। वो नहीं क्या, वो बीजेपी की गलती रही। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए ये कह देना कि बीजेपी आखिरकार अपने नेता से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहा है, तो देखिए इस्तीफा तो वो तब लेगा ना जब उसके खिलाफ कोई सबूत पेश किया जाएगा। जब यहाँ पर महिला रेसलर से पूछा गया कि चलिए आप सबूत पेश कीजिए, तो उन्होंने सबूत नहीं पेश किया। सबूत इसलिए भी पेश नहीं किए गए, सबूत इसलिए भी पेश नहीं किए गए क्योंकि ये सवाल खड़ा हो रहा है कि प्राइवेसी होते हैं। उन सबूतों के तौर पर देखा जाए तो कई सारी बेटी और जो है यहाँ पर खिलाड़ियों के ऐसे चित्र हैं जो नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर विनेश फोगाट जो दावा ठोक रही हैं, कोर्ट तक का मामला आ गया है, अगर कोर्ट में वो सबूत पेश कर दिए गए तो क्या लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे? क्योंकि देखिए, कोई बेटी इस तरीके की बात नहीं कर सकती, उसके पास क्या कमी है? विनेश फोगाट जिसने भारत का परचम लहराया, विनेश फोगाट जिसने जो है ध्वज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराया, मेडल लेकर आए, तो उनको ऐसा क्यों झूठ बोलेंगी वो? देखिए ऋतिक, मैं इस मामले को लेकर के यही कहना चाहूँगी कि वो देश की बेटी है और उन्होंने बाहर जाके बहुत नाम कमाया है, देश के लिए भी नाम कमाया है। लेकिन आज जो है उन्होंने उस मान सम्मान के ऊपर सवाल खड़ा किया है और यहाँ पर एक पदाधिकारी के ऊपर सवाल खड़ा किया है कि वो महिलाओं के साथ जो है बदसलूकी कर रहा था। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो है आरोप लगाना, जब उन्होंने आकर के सामने से आरोप लगाया तो हर कोई स्तब्ध था, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि अभी तक जो है कोई भी रेसलर्स का इतना बड़ा टीम उठ करके ऐसे प्रदर्शन करने नहीं उठा। बजरंग पूनिया साथ में आया, साक्षी मलिक साथ में आई, तमाम बड़े सामने आए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार रैलियां कर रहे हैं, जन संबोधन कर रहे हैं। 4 हफ्ते का वक्त दिया गया था, अनुराग ठाकुर ने कहा था कि समिति बनाई है, जांच हो जाएगी, लेकिन जांच अभी तक निकलकर सामने नहीं आती है। तो क्या लगता है? देखिए, जांच रुकने का कहीं ना कहीं मेन वजह जो है वो यही है कि सबूत, कोई ठोस सबूत नहीं है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर उन्होंने सामने से आकर के जिस तरीके से बात कही वो आज से पहले कभी नहीं गई थी। अगर उन्होंने बस पब्लिसिटी करनी होती या फिर सिर्फ अपने नाम को लेकर के आगे बढ़ना होता या फिर इस तरीके का कोई कदम उठाना होता या बीजेपी की छवि पर दाग लगाना होता, तो शायद वो पहले भी इस तरीके के सवाल जवाब जो है नारा आपने सुना होगा, एक नारा आपने सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे को सुनने के बाद आपको नहीं लगता कि ये नारा अब धूमिल होता नजर आ रहा है? क्यों? क्योंकि देखिए, श्रीकांत त्यागी का जिक्र कर लो, मनोज मित्तल का जिक्र कर लो, इसके साथ साथ अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र कर लो, तमाम ऐसे बीजेपी के नेता जो महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं फंसे नजर आए हैं। लेकिन फिर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों?
देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जो है, इसी तरीके के सिमिलर नारे अगर हम देखेंगे तो तमाम नेता जो है वो देते हुए नजर आए हैं। लेकिन देखिए, आज इस नारे को देना और इसको जो है अपने ऊपर लागू करना वो बहुत मुश्किल होता है। अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें एक पिता के रूप में भी बहरूपिया नज़र आता है, एक भाई के रूप में भी बहरूपिया नज़र आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम किसी को जजमेंट नहीं पास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी किसी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो देखिए, आज अगर हम देखें तो सिर्फ बेटी की ही बात नहीं हो रही है, बेटी का मुद्दा है सबसे बड़ा, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उत्पीड़न के मामले में जो है पुरुषों के ऊपर भी काफ़ी सारे उत्पीड़न के मामले लगते हैं जिस समय महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ही को लेकर के जो है आगे बढ़ना चाहिए और उनकी सुरक्षा के ऊपर काम करना चाहिए। एक सवाल और लेना चाहूंगा यहाँ पर कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अनुराग ठाकुर ने जो एक दावा ठोका था, वो दावा कहीं ना कहीं धूमिल होता नजर आ रहा है, छुपता हुआ नजर आ रहा है। विनेश फोगाट महिला खिलाड़ी हैं, उनके पास सेलिब्रिटी खिलाड़ी, उनके पास कुछ कमी है नहीं, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जो दावा किया था, क्या वो सही साबित होगा आने वाले वक्त में? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देंगे? और इस्तीफा अगर नहीं देते हैं और उनके खिलाफ जो सबूत पेश किए जाते हैं, अगर वो सबूत सही साबित हो जाते हैं, तो क्या गिरफ्तारी होगी या फिर बीजेपी पार्टी इन तमाम नेताओं को बचाने का काम हमेशा की तरह करेगी? देखिए, इस्तीफे की बात रही तो उन्होंने इस्तीफे को लेकर के तो साफ शब्दों में ये बात खुद ही कह दी थी कि मैं जो है इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि ये मैंने अपनी मेहनत से कमाई है और मेरी मेहनत की कमाई मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। तो देखिए, इस्तीफा तो देने वाली बात यहाँ पर आती नहीं है, लेकिन अगर मामले में कोई सबूत मिलता है तो हमने देखा है कि बीजेपी के कद्दावर से कद्दावर नेता के ऊपर भी कार्रवाई होती हुई हमें पहले भी दिखाई दी है। हालांकि वो भले ही प्रेशर में आकर के कार्रवाई की गई हो या जनता के सामने अच्छा बनने के लिए किया गया हो, लेकिन अगर कोई सबूत बाहर निकल करके आता है तो गिरफ्तारी तय है। ये चीज यहाँ पर बिल्कुल साफ नजरिए से नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं यही जिक्र यहाँ पर कर रहा था, मैं यही आपको बता रहा था कि जिस तरीके से हमारी सहयोगी यहाँ पर क्रांति ने आपको समझाया कि बीजेपी पार्टी तमाम नेताओं को गिरफ्तार करती है, अगर जो है यहाँ पर फंसती है बुरी तरीके से तो गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसे नेता जिनको बाहुबली कहा जाता है, एक ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं लगातार सड़कों पर सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है। अनुराग ठाकुर का जिक्र कर ले, अनुराग ठाकुर ने दिलासा दी थी, अनुराग ठाकुर ने जो है विनेश फोगाट के साथ डिनर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे सवाल निकल कर आए, लेकिन इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो विनेश फोगाट का अगला कदम क्या होगा, ये जानना जरूरी होगा। दूसरा सवाल ये रहेगा कि जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी सरकार देती है, तो देश के प्रधानमंत्री आखिर कब विनेश फोगाट के लिए ट्वीट करेंगे? तीसरा सवाल ये भी रहेगा कि आखिर इस्तीफा कब मांगा जाएगा और गिरफ्तारी कब होगी? लेकिन दर्शकों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी पार्टी जुमलेबाजी करती है? क्या बीजेपी पार्टी जो है खोखली राजनीति करती है? क्या बीजेपी पार्टी सच में उन नेताओं को बचाने का काम करती है जो नेता गलत कामों में लिप्त होते हैं? यानी कि बीजेपी की पार्टी के नेता अगर गलत काम करें तो गलत है, और अगर यहाँ पर अन्य पार्टियों, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टी के नेता अगर गलत काम करें तो वो गलत नहीं। आप इसको कैसे देखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।